हेलो फ्रेंड्स, पेयरलेस डैड का एक और शानदार चैप्टर पर आपका स्वागत है। होप सो लास्ट एपिसोड आप देख चुके हो, है ना। फिर भी बता दूं, लास्ट हमने बच्चों को एकेडमी पर देखा जहां शियोन दोनों भाइयों को सप्रेस करती है। वो जितना सोचती है उस हिसाब से देखा जाए तो गजंग फैमिली का वो सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन है, क्योंकि जब दोनों भाई कहते हैं कि डैड वीक हुआ तो भी हमें डैड का साइड लेना चाहिए, लेकिन शियोन भी लाइक इसीलिए तुम बुद्धू हो, क्योंकि डैड का साइड लेने के लिए हमें जल्दी से बड़ा होना होगा और ऊंचा मुकाम को हासिल करना होगा, तब जाके किसी का बाप का भी हिम्मत नहीं होगा हमारे डैड को नीचा दिखाने का। और अभी आगे खैर तभी वो सुनकर एक भाई पूछता है आगे डैड को कौन नीचा दिखाएगा, जहाँ शियोन भी लाइक इसीलिए कहा था भाई थोड़ा पढ़ ले क्योंकि दुनिया ऐसे ही चलती है, चाहे भी लाइक कैसे क्या। जहाँ तभी शियोन बताती है देखो दुनिया में जिसके पास पावर है मतलब हायर अप, नीचे के लोग जो कम कमाते हैं जिनका स्टेटस लो है उन्हें वो दबोचते हैं, इसलिए हमें मार्शल आर्ट्स तो सीखना ही है और साथ में 1000 कैरेक्टर्स भी, जैसे डैड ने बताया। जहाँ वो सुनने के बाद दोनों भाई भी लाइक आखिर तुम यहाँ 1000 कैरेक्टर्स के बारे में क्यों बता रहे हो। तभी उनका रिएक्शन देखकर शियोन कहती है अगर तुम लिख और पढ़ नहीं सकते तो चाहे तुम कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो तुम्हें हाई पोजीशन पर काम मिलने से रहा। एंड शी भी लाइक आखिर में उन गधों के साथ क्या करूं। और फिर वो सोचती है मुझे उनका बड़ा भाई होकर जन्म लेना चाहिए था, फिर मैं दोनों को मजा चखा था। खैर तभी कोई कहता है क्या तुम लोग मेरे जूनियर बनने वाले हो, और फिर हमें एक लेडी को देखने को मिलता है और वो आगे बताती है मैं हूँ शोंडोक रियांग और मैं हाईएस्ट क्लास से हूँ एंड आई विल बी योर सीनियर। देन सीन चेंज होता है और हेवनली ड्रैगन एकेडमी थर्ड ड्रिल यार्ड देखने को मिलता है, जहाँ हेवनली ड्रैगन एकेडमी एलिमेंट्री क्लास टीचर ओचानशिक बच्चों को बहुत हार्ड ड्रिल करा रहा है और ड्रिल में बहुत लड़की स्टूडेंट्स भी मौजूद है। तभी शियोन सीनियर के साथ वह आती है और बहुत लड़कियों को देखकर शी भी लाइक यहाँ इतना लड़कियां भी है, जहाँ सीनियर बताती है यस मूडिंग पर बहुत सारे फीमेल एक्सपर्ट स्पीक पर है और अगर तुम भी बहुत मेहनत करोगे तो तुम भी आइस क्वीन की तरह एक्सपर्ट बन सकते हो। जहाँ वो सुनने के बाद एक्साइटेड होकर शियोन कहती है सीनियर आप भी उन्हें जानते हो और क्या आपको पता है मैं भी उनके तरह बनना चाहती हूँ। चाहे सीनियर भी लाइक ऑफ कोर्स। एंड फिर वो मनीमन कहती है मैं भी उनके बारे में बस कहानियों में सुना। एंड शियोन मनीमन सोचती है सीनियर शॉन डैड और मेरे डम भाइयों के कंपेयर में बहुत अलग पर्सन है एंड आई थिंक शी इज द परफेक्ट एग्जांपल स्ट्रेंथ विद ब्रेन। जहाँ शियोन से सुनने के बाद मैं पूछना चाहती हूँ लिटिल वन आप भी मान चुके हो आपका भाई और आपका डैड दिमाग यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। खैर तभी टीचर ओचांग चीख कर कहता है एवरीवन क्वाइट। तभी सभी शांत हो जाते हैं और जैसे सब शांत हो जाते हैं तो टीचर ओचांग कहता है ये तीनों तुम लोगों का दोस्त है, मतलब दे आर अटेंडिंग द एकेडमी, सो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब उन्हें अच्छे से वेलकम करोगे। तभी एक बच्चा बोलता है लगता है वो लोग एक फर्स्ट रेट वॉरियर के बच्चे हैं। जहाँ वो सुनने के बाद दूसरा बोलता है व्हाट, आखिर एक फर्स्ट रेट वॉरियर के बच्चे हमारे एकेडमी कैसे ज्वाइन कर सकता है। तभी उनके सामने इतना बुरा डिस्कशन को करने के लिए टीचर ओचांग सबको चुप होने कहता है और सीनियर मनीमन कहता है लगता है वो लोग सारे बुरे चीजों को इनहेरिट कर चुका है। और फिर वो तीनों से कहता है अपने दोस्तों को अपने बारे में थोड़ा बता दो। तभी शियोन कहती है मैं हूँ नो शियोन और गोंगयोंग कहता है मैं हूँ नो गोंगयोन और गोंगम्योंग कहता है मैं हूँ नो गोंगम्योंग। और तभी वो सुनकर एक बच्चा चौंक जाता है और बोलता है क्या वो ट्विंस है। जहाँ तभी दूसरा बच्चा बोलता है लेकिन एक तो अलग दिख रही है। जहाँ पहले वाला बच्चा कहता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि वो एक लड़की है। तभी वो सब सुनकर टीचर ओचांग फिर से मैनर्सलेस बच्चों को चुप होने कहता है और फिर तीनों से कहता है अब तुम्हें दिखाना होगा तुम तीनों क्या कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा एकेडमी का परंपरा है जहाँ कोई अपना फैमिली मार्शल आर्ट्स को शो कर सके और अपने दोस्तों के साथ फिट हो सके। और ये कहने वक्त टीचर ओचांग को तीनों से बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि उसके बाद वो मनीमन कहता है मैंने फिजूल में यहाँ डिमांड रखा, मुझे इसे स्किप करना चाहिए था, क्योंकि एट द एंड तीनों बस एक फर्स्ट रेट वॉरियर के बच्चे हैं, सो वो भला क्या ही शोकेस करने वाले हैं। लेकिन तभी तीनों बच्चे अपने बेसिक शो कराने लगते हैं जो गजंग ने उन्हें सिखाया, जो देखकर एक बच्चा कहता है क्या वो बस नॉर्मल पंचेस नहीं और सेम किक्स में भी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। और फिर वो सुनकर दूसरा बच्चा हंसने लगता है और काइंड ऑफ वो लोग मजाक बनाता है छोटा फैमिली का, लाइक उनका फैमिली का स्टेटस ही लो है, सो वो भला और क्या ही कर सकते हैं। और तभी तीनों अपना बेसिक स्किल्स को सबको दिखाता है। सो टीचर कहता है आपका हो गया क्या। जहाँ गोंगयोंग कहता है फादर ने कहा इतना काफी होगा। तभी ओचांग कहना कुछ और चाहता था लेकिन टीचर होने के नाते वो शो नहीं किया, क्योंकि वो बच्चों को लुक डाउन कर रहा है और अलग ही फेस के साथ कहता है हाँ ये कुछ अमेजिंग बेसिक्स मूव था, सो एवरीवन तीनों के लिए एक बार तालियां हो जाए। बच्चे भी ना चाहते हुए फॉर्मेलिटीज के लिए ताली बजाते हैं और कहते हैं वो बस बेसिक्स था और क्या सच में इतना डल चीज सीखा मार्शल आर्ट्स बताने के लिए। लेकिन तभी सीन इंटरेस्टिंग हो जाता है जब एक खतरनाक लुक वाला पर्सन वहां आता है और वो कहता है हाउ डम, जो वो अमेजिंग बेसिक्स मूव बता रहा है। यानी वो टीचर के बातों से सहमत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई पीता तो है लेकिन वो कहता है क्या उस उल्लू ने सुनने की क्षमता को खो दिया, क्योंकि एक टीचर इतना शार्प साउंड सुनने के बाद उसे सिंपल मूव्स तो नहीं कह सकता। मतलब इस पर्सन को
को समझ आ गया बच्चे नॉर्मल नहीं है, और जब बच्चे मार्शल आर्ट्स को शो कर रहे थे तो उनके स्विंग्स का साउंड कुछ अलग ही हो रहा था जो काफी ज्यादा शार्प था। एंड ही हर्ड इट, क्योंकि वो आगे बोलता है तीनों बच्चे प्रोमिसिंग नजर आ रहे हैं, और फिर वो पीने लगता है और वहां से जाने लगता है। जाते जाते ही भी लाइक डू योर बेस्ट टू ट्रेन, क्योंकि जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं देखना चाहूंगा उस टाइम तक तुम सब कितना इंप्रूव होते हो। आई थिंक वो हायर अप का टीचर है। देन तभी साइड पर दो ओल्ड मैन को देखने को मिलता है जो झाड़ू मार रहा है, एंड दोनों भी लाइक क्या तूने सुना वो ट्विंस है। एंड दोनों का डिस्कशन आगे और इंटरेस्टिंग होता है जब एक ओल्ड मैन बोलता है उन्हें जो भी सिखाया उसने बहुत बढ़िया सिखाया, क्योंकि बाकी किड्स वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर उतना पेशेंस नहीं है। तभी दूसरा बुड्ढा कहता है क्या हम उन्हें चुरा ले, जहाँ बुड्ढा बोलता है क्या हमें वो मौका मिलेगा, जहाँ दूसरा भी लाइक नहीं मिला तो क्या हुआ हम एक बना लेंगे। एंड दे डिस्कस, मैं सबका ध्यान मेरे ऊपर लूंगा, दूसरा भी लाइक कोई दिक्कत। तभी फर्स्ट बुड्ढा कहता है कि उसको ये पसंद नहीं होगा, और वो या उसको कहे कि किसको इशारा कर रहा है वो हमें अभी पता नहीं, लेकिन क्या तुम उसके लिए ट्रेजर को छोड़ना चाहते हो जो बिल्कुल हमारे सामने है। जहाँ तभी फर्स्ट वन कहता है नहीं, लेकिन मैं उसे नाराज भी करना नहीं चाहता। जहाँ तभी वो सुनकर बुड्ढा उसे मारकर बोलता है कि उसके लिए तुम मार्शल आर्ट्स को क्या यहाँ खत्म करोगे। जहाँ तभी फर्स्ट वन बोलता है नहीं वो बात नहीं है, क्योंकि हमारा मार्शल आर्ट्स खत्म हुआ तो क्या हुआ, वो बच्चे उसे कैरी कर सकते हैं। और फिर दोनों आपस में कहते हैं क्या तूने मन बना लिया। खैर तभी बच्चे चोर से हटकर बच्चों को देखने को मिलता है, जहाँ गोंगयोंग कहता है मुझे डैड को देखना है, एंड गोंगम्योंग कहता है आखिर वो अब कहाँ होंगे। तभी सीन चेंज होने पर गजंग को अपने लोगों के साथ भागते हुए देखने को मिलता है, लेकिन तभी वो कुछ फील करता है और वो तुरंत अलर्ट हो जाता है, और तभी उनके और अटैक्स आने लगता है जिन्हें हवा में ही डिफेंस कर गजंग सबको केयरफुल होने बोलता है। और बेसिकली वो उसके साथ वाले लड़की को केयरफुल होने बोलता है क्योंकि उसने अटैक को नोटिस भी नहीं किया, और उस बात को सोचकर गजंग बोलता है इस बंदे का दिक्कत क्या है जो उसने अटैक को सेंस भी नहीं कर सका। और फिर डिफेंस कंटिन्यू रखकर गजंग सोचता है एक फर्स्ट रेट वॉरियर को चिंतित होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई खतरा के बारे में बोले तो फर्स्ट रेट हो या नहीं वहाँ ध्यान देना चाहिए। लेकिन तभी सामने 2 पर्सन का बॉडी देखने को मिलता है, यानी डेड बॉडी, और ठीक उनके सामने उन्हें मारने वाला एक ह्यूज फोर्स जो बोलता है अपना वेपन को नीचे डालकर सरेंडर करो, तब जाकर मैं तुम्हें जाने देने का सोच सकूंगा। लेकिन तभी गजंग सोचता है क्या वो नाटक कर रहा है, क्योंकि अगर उन्हें प्रिजनर चाहिए था तो क्या वो लीडर को जिंदा नहीं रखता। एंड इतना सोचने के बाद गजंग लंबी सांस लेकर स्वॉर्ड स्ट्रांगली होल्ड करता है और साथ वाले बंदे से बोलता है देखो सामने एनिमी बहुत है, सो मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता, सो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरा क्लोज रहना। लेकिन तभी सामने से वो शख्स फिर से बोलता है जिंदा रहना है तो वेपन को ड्रॉप करो, और तभी गजंग वेपन को नीचे रखता है और हैंड्स अप कर देता है, जो देखकर सामने वाला शख्स कहता है तुम, और तभी गजंग साथ वाले वॉरियर को भागने का इशारा देता है, जो देखकर वो चौंक जाता है। तभी रान कहकर गजंग बीस्ट की तरह छलांग लगाता है और दुश्मन को कूटने लगता है, जो देखकर दुश्मन का हेड गजंग को पकड़ने बोलता है, लेकिन गजंग एज यूजुअल सबको ब्रूटली मारना शुरू कर देता है। तभी साथ वाला वॉरियर को भागते हुए देखने मिलता है और गजंग उसे कहता है कुछ भी हो पीछे मत देखना, बस भागते रहो। और फिर गजंग भी भागना शुरू करता है और सोचता है आखिर ये लोग इतना कमजोर क्यों है, लेकिन वो लोग एरो को शूट कर सकते हैं, मगर मैं उससे पहले उन्हें मार डाल सकता हूँ क्योंकि उनके पास उतना ज्यादा स्किल्स भी नहीं है। एंड इतना सोचने के बाद गजंग बोलता है फिर भी भागने में भलाई है, क्योंकि अगर यहाँ कोई मुरिम का बंदा हुआ तो खेल खत्म। और ये कहने के बाद वो भागकर आकर उस वाले वॉरियर के साथ छिप जाता है, लेकिन साथ वाला थोड़ा इंजर्ड भी है, मतलब उसका लेग डिसलोकेट हो गया, जो देखकर गजंग वो सही करने लग जाता है, जहाँ दर्द के मारे वो कहता है सर। और तभी गजंग बोलता है शांत हो जाओ, क्योंकि भागने वक्त तुमने लगता है अपना लेग को ही डिसलोकेट किए हो, सो मुझे देखने दो। एंड देन उसका कुछ इलाज करने के बाद गजंग बोलता है नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना, और ये बताओ इस लेग से अब तुम कितना ही ट्रैवल कर पाओगे। जहाँ तभी वो बोलता है सॉरी सर। तभी गजंग पैर को सीधा कर कहता है कि इट्स डन। जहाँ तभी वो बोलता है सर अब हम क्या करें, क्या हमें रैली पॉइंट उसी वजह से जाकर ज्वाइन करना होगा। जहाँ गजंग भी लाइक इतना आसान चीजें पूछना बंद करो और कुछ सोचने की कोशिश करो। जहाँ वो सुनने के बाद वो शांत हो जाती है। एंड बहुत सोचने के बाद गजंग कहता है डैम इट, नहीं जाना कोई अंसारी नहीं है। और फिर गजंग वॉरियर से उसका वेपन तोड़ने कहता है, जो सुनकर वो चौंक जाता है। तभी गजंग बोलता है वेपन तोड़ दो, क्योंकि वो आसपास होंगे, सो अपना वेपन दिखाकर क्या तुम उन्हें बताना चाहते हो कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो। और फिर गजंग आगे बोलता है आम लोग होने का नाटक करने से जिंदा रहने का चांस ज्यादा होगा बजाय लड़ने की। जहाँ तभी वो कहता है फिर भी। तभी गजंग बोलता है लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, सो हम नॉर्मल सिटीजन को हाथ भी नहीं लगा सकते, सो क्या तुम्हें लगता है उनके लिए अलग होगा। तभी निराश होकर वो स्वॉर्ड को नदी में फेंकता है और बताता है कि मुझे नहीं लगता था कि हम कभी कोविएंट ऑफ मुरिम के खातिर अपनी जान को दाव पर लगाएंगे। जहाँ तभी गजंग भी लाइक कोविएंट ऑफ मुरिम बुलशिट, क्योंकि वो बस दिखाते हैं कि वो रूल के मुताबिक चलते हैं, जबकि वास्तव में वो दबाव
दबाव में थे और हमारे तरह लोग लॉ एंड ऑर्डर को तब मानने लगा जब सरकार का अपीयरेंस हुआ और फिर दोनों अपने कपड़े को छिपाकर आम लोग बन जाते हैं और गजंग वॉरियर से कहता है याद रखना हम लोग ऊँट काटर है और तू मेरा छोटा भाई और हम लोग यहाँ ऊँट काटने आए थे और काटने वक्त कुछ लोगों को स्वॉर्ड के साथ फाइट करते हुए देखा। सो हम अभी खुद को बचाने के लिए माउंटेन जल्दी जल्दी छोड़ रहे हैं। एंड ये कहने के बाद गजंग बोलता है ओके। जहाँ वॉरियर बोलता है यस मैं समझ गया। तभी गजंग उसके फेस पर मिट्टी से मेकअप कराता है और बोलता है अगर एनिमी पहचान लिया तो भी अचानक से रिएक्ट मत करना और पैनिक बिल्कुल मत होना और अगर तुम मार्शल आर्टिस्ट की तरह एक्ट करते हो तो याद रखना सबसे पहले मैं ही तुझे मार डालूंगा। जहाँ वो सुनकर वॉरियर कहता ओके सर, लेकिन गजंग उसे फिर से एक बार बोलता है मुझे ब्रदर बोलो और तभी वॉरियर कहता है अगर हम जिंदा बचते हैं तो मैं आपके इस एहसान को जरूर चुकाऊंगा। तभी गजंग बोलता है कोई नहीं, लेकिन हो सके तो मुझे बस 1000 कैरेक्टर सिखाना क्योंकि वापस जाने से पहले मुझे 1000 कैरेक्टर सीखना ही है क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ वॉरियर कहता है क्यों नहीं, अगर आपको 1000 कैरेक्टर्स का मीनिंग समझ में आ गया तो उसे याद करना बहुत आसान है। जहाँ ऑकवर्डली गजंग कहता है लगता है मैं जितना बुढ़ा हो रहा हूँ मेरा दिमाग उतना ही खराब हो रहा है और फिर भाई मन ही मन कहता है हालांकि पढ़ लिखने के लिए बचपन से ही मेरे पास दिमाग बिल्कुल नहीं था। तभी वॉरियर कहता है चिंता मत करो मैं आपको 1000 कैरेक्टर सिखा कर ही दम लूंगा। जहाँ गजंग भी लाइक ओके वर्ड मास्टर। तभी वॉरियर पूछता है बाय द वे आप क्या कर रहे हो। जहाँ गजंग भी लाइक दिख नहीं रहा, मैं तुम्हारे लिए भी लोड कैरियर बना रहा हूँ। एंड देन लकड़ी उठाकर दोनों चल पड़ते हैं एंड बीच बीच में रेस्ट के लिए रुकने पर वॉरियर गजंग को वर्ड सिखाने लगता है और फिर से दोनों जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और कुछ टाइम बाद दोनों बाहर आते हैं। सो गजंग बोलता है हम लोग बाहर आ गए। जहाँ वॉरियर बोलता है हम जिंदा है, मुझे तो लग रहा था हम कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। जब भी गजंग बोलता है इस यंग एज पर इतना डाउटफुल होना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे बात मानते हो और जो मैं कहता हूँ वो करते हो तो तुम पक्का सरवाइव करोगे। एंड ये कहने के बाद गजंग बोलता है मुझे लगता है तुम शॉर्ट्समैन नहीं हो लेकिन तुम हैंड टू हैंड कॉम्बैट पिक किए हो। जहाँ वो सुनकर वॉरियर चौंक जाता है और बोलता है आपको कैसे पता। जहाँ गजंग बोलता है वो तो जाहिर सी बात है, जब मैं नीचे आ रहा था मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। और फिर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ वॉरियर गजंग से पूछता है लगता है एनिमी यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ हमें एक भी दुश्मन नहीं मिला। जो सुनकर गजंग बोलता है नहीं वो यहाँ थे और हमें वो 3 बार ऑब्जर्व किए। जहाँ तभी वॉरियर चौंक जाता है और बोलता है क्या। जहाँ गजंग बोलता है यस। जहाँ गजंग यस तो कहता है लेकिन एक वॉरियर होने के बाद भी वो एनिमी का चाल नोटिस ना कर पाने के कारण ही भी लाइक एक वॉरियर होकर उसने इतना नोटिस नहीं किया। और फिर गजंग बताता है दुश्मन हमें बार बार नोटिस कर रहा है और अच्छा हुआ तुम दुश्मन को नोटिस नहीं किए हो क्योंकि अगर तुम करते तो दुश्मन को तुम्हारे ऊपर शक हो जाता कि तुम एक वॉरियर हो और खेल वही खत्म था। जहाँ वॉरियर कहता है मैं सिर्फ आपके कारण जिंदा हूँ और आप सचमुच बहुत इनक्रेडिबल हो जो आप दुश्मन को नोटिस कर रहे हो जबकि मैं नहीं कर पा रहा। जहाँ तभी गजंग एक फनी बात बताता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने सुना असली एक्सपर्ट 100 कदम पीछे से भी एक एंड का गार्ड देख सकता है। भाई गजंग लिटरली ये बोलेगा मैं सोचा नहीं था। जहाँ वॉरियर भी लाइक क्या एंड का एनस और फिर वो आगे बोलता है तो फिर वो टॉप पीक लेवल का एक्सपर्ट होगा क्योंकि ऐसा तो मार्शल ड्रैगन पेविलियन मास्टर भी नहीं कर सकता। जब भी गजंग बोलता है ये खतरनाक है सोचना कि बाकी नहीं देख सकते क्योंकि तुम नहीं देख सकते हो क्योंकि रियल मुरिम एक्सपर्ट सचमुच खतरनाक है। और फिर ओल्ड मैन को याद करके वो कांपने लगता है क्योंकि ओल्ड मैन ने उसे बहुत पीटा था। खैर तभी वॉरियर पूछता है आखिर आप कितना दूर तक देख सकते हो। जब भी एक चीटी को देखने को मिलता है एंड ही भी लाइक क्या तू मेरा एनस देख सकता है। जब भी गजंग कहता है मैं 100 गज दूर से एनस तो नहीं देख सकता हूँ मगर 30 गज दूर से एन का एंटेना जरूर देख सकता हूँ। तो सुनकर वॉरियर चौंक जाता है और कहता है सर तब तो आप पिक एक्सपर्ट से भी ज्यादा बढ़िया हो। जब भी गजंग मनी मन कहता है कि उसने मुरिम के लोगों को देखा भी नहीं सो वो वाला ऐसा कैसे कह सकता है। और इतना सोचकर वो बोलता है चलो पहले हमें एक विलेज ढूंढना होगा जो इतना बड़ा हो कि हमें कोई ऑफिशियल मिल जाए। जब भी वॉरियर बोलता है वैसा विलेज तो हुइशियांग विलेज है पर वो रैली पॉइंट से थोड़ा दूर है। जब भी गजंग बताता है देखो मैं ऑलरेडी तुम्हें बोल चुका हूँ कि हम अभी सेफ नहीं है और जब बहुत ज्यादा लोग आसपास हो तो मुरिम के लोग जो मर्जी वो नहीं कर सकते। सो हम कुछ दिन बाद निकल सकेंगे जब रास्ता साफ होगा। जब भी वॉरियर कहता है लेकिन अगर हम रैली पॉइंट पहुंचने में लेट होते हैं तो जो सबसे पहले वहाँ होगा प्रोबेबली वो एनिमी का जासूस होगा और हम मिडिल पर रहने के बाद भी इतना डैमेज से सफर कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है बाकी टीम सेव होंगे। उतने में सामने देखकर गजंग बोलता है क्या वो हुइशियांग है जो रैली पॉइंट से नजदीक है। जहाँ वॉरियर बोलता है करंट पर वो सही है बट मे भी आसपास और भी छोटे मोटे विलेज भी है। जब तभी गजंग बोलता है ओके बाकी बाद में सोचेंगे। और तभी दोनों फिर से चलने लगता है और गजंग वॉरियर का जियोग्राफी नॉलेज से काफी इंप्रेस होता है। सो वो बोलता है अरे वाह तुम्हारा जियोग्राफी नॉलेज तो काफी शार्प है। चाहे वो स्माइल के साथ कहता है नहीं नहीं मैं तो बस एवरेज हूँ। चाहे गजंग भी लाइक अच्छा चाहे ये एपिसोड खत्म होता है लेकिन आपके लिए एक और बड़ा एपिसोड बहुत जल्द हाजिर होगा। उसके लिए चैनल को लाइक और शेयर और हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना।